तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं 2 और 16। लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो देखें क्या वो 4 के मल्टीपल है, ये 16 है, 16 4 का मल्टीपल है। 4 के मल्टीपल देखें तो 4, 8, 12 और 16 आ गया ना इसमें, 20, 24 अप टू सो ऑन। तो लास्ट 2 डिजिट जो है अगर वो 4 के मल्टीपल हैं तो वो नंबर भी जो है वो 4 पे लाजमी तौर पर डिवाइड होगा, आप करके देखिएगा। तो उसके बाद जो है वो हम एक और नंबर चले ले लेते हैं जी 724। अब देखें लास्ट 2 डिजिट 2 4 हैं, क्या ये 4 के मल्टीपल हैं? जैस डेफिनेटली 4 के मल्टीपल हैं, तो ये नंबर भी 4 पे डिवाइड होगा। तो अगर आपको ना पता चले जी हम एक करके देख लेते हैं। 4 पे 4 1s are 4, 7 में से 4 गए 3 और ये 3 छोटा है तो 2 पर से उतार लेंगे। तो 4 8 4s are 32, ये 0 यहाँ से 4 1s are 4, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स दैट ये नंबर जो है 4 पे। तो अगर हम लास्ट 2 डिजिट को देखें वो 4 के मल्टीपल हैं तो वो नंबर भी 4 पे डिविजिबल होगा। 5 जो है वो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपके एंड पर जो नंबर है उसके एंड पर 0 आ जाए या 5 आ जाए, जैसे हमारे पास 505 होता है, 110 होता है, ठीक है, 110, अगर लास्ट पे 0 या 5 आ जाए तो वो नंबर 5 पे डिवाइड होता है। 6 पे जो है वो कौन सा नंबर डिवाइड होगा? द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, वो नंबर 2 पे भी डिवाइड होता हो। एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, और वो नंबर जो है उसका सम करें वो 3 का मल्टीपल हो और 2 पे डिवाइड होता हो तो वो नंबर 6 पे भी डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 216। अब देखें लास्ट पे 6 आया तो इट मीन दैट ये 2 पे भी डिवाइड हो सकता है। और अगर हम इसका सम करें, सम कैसे आएगा हमारे पास? 2 + 1 + 6 दैट गिव्स 9। तो अब देखें 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल आपको पता है, 3 होता है, 6 होता है, 9, 12, 15 अप टू सो ऑन। तो 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, इट मीन्स दैट ये नंबर जो है वो 6 पे डिवाइड होगा। सिमिलरली हम एक और नंबर ले लेते हैं 720। तो एक तो ये 2 पे डिवाइड होता है, ठीक है, कंडीशन फुलफिल करता है। और अगर हम इनका सम करें तो 9 आता है, 9 जो है इट इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 3, तो हम कह सकते हैं कि ये 720 भी 6 पे डिवाइड होगा। द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब 8 जो है वो किस 8 की डिस्कस कर लेते हैं डिविजिबिलिटी। द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो अगर 8 के मल्टीपल हैं तो वो नंबर भी 8 पे डिवाइड हो सकता है। हम यहाँ पर जो है वो 1-2 एग्जांपल लिख लेते हैं। हम नंबर लिख लेते हैं 21160। अब लास्ट 3 डिजिट की उसने बात की है। हम लास्ट 3 डिजिट को देखते हैं, क्या ये लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो 8 के मल्टीपल हैं? तो 8 को 20 से मल्टीप्लाई करें बेटा 160 आता है। इट मीन्स दैट कि 8 जो है 160 जो है वो मल्टीपल है 8 का, तो हम कह सकते हैं ये नंबर 8 पे डिवाइड होगा। इसी तरह से हम कोई एक और नंबर लिख लेते हैं 152। तो आप देखें ये लास्ट 3 डिजिट 152, तो 152 जो है वो 8 के मल्टीपल हैं, क्योंकि 8 और 19 को मल्टीप्लाई करें 152 आता है। सो 152 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, तो हम कह सकते हैं ये नंबर भी 8 पे डिवाइड होगा। तो दोबारा इसको रिपीट कर, नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। अगर लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो 8 के मल्टीपल हैं तो वो नंबर 8 पे डिवाइड होगा। अब हम 9 की बात कर लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। हम डिजिट्स का सम करें और वो 9 का मल्टीपल आ रहा हो तो हम कहते हैं कि वो नंबर 9 पे डिवाइड होगा। हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं 21150। अब देखें कि इसका सम करके देखें क्या वो 9 का मल्टीपल बन रहा है। 2 और 1 कितने हो गए? 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9। 9 जो है वो 9 का मल्टीपल है। जैस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आंसर आता है। 9 जो है वो 9 का मल्टीपल है। इसी तरह से हम कोई एक और नंबर ले लेते हैं 4023। तो आप देखें 2 3 5 5 + 4 9, तो 9 इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 9, तो ये नंबर भी जो है 9 पे डिवाइड हो सकता है। इसको आप करके देखेंगे इन सारे नंबर्स को। देन बात आ जाती बच्चों 10 की। 10 तो ये बिल्कुल सिंपल है। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस के ऊपर जो है वो 0 आ जाए
जैसे 110 है, 120 है, 140 है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए तो वो नंबर जो है वो 10 पे लाजमी तौर पर डिवाइड होता है। अब बात कर लेते हैं 11 की। द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ 0 आर ए मल्टीपल ऑफ 11। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि अल्टरनेट डिजिट्स जो होते हैं उनका आप सम करें और फिर डिफरेंस लें। अगर वो 0 आता है या वो नंबर जो है वो 11 का मल्टीपल है तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो 11 पे डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर जो है वो मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 28, जो कि आपकी क्वेश्चन भी है 479। अब आपने क्या करना है, अल्टरनेट डिजिट का सम लेके उनका डिफरेंस लेना है। अल्टरनेट डिजिट क्या है 2 के बाद अल्टरनेट 4 फिर 9, ये जो है ठीक है, अल्टरनेट 1 के बाद 1, और इनका सम कर लेते हैं जी 2 + 4 + 9 उन दोनों का, और 8 + 7 कहता है अल्टरनेट डिजिट का सम करें और फिर उन दोनों का डिफरेंस लें। तो ये आपके पास कितने हो गए बेटा 15 माइनस इनको सब प्लस करेंगे 15 माइनस 15 गिव्स यू 0। अगर अल्टरनेट डिजिट का सम किया और उनका डिफरेंस लिया आंसर 0 आया तो वो नंबर जो है वो 11 पर लाजमी तौर पर डिवाइड होगा। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 25। अगर जो है वो आपके पास लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 25 पे डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी जो है 25 पे डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर हम उसकी एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 10, 5, 2, 5। अब लास्ट 2 डिजिट जो हैं 25 पे डिविजिबल हैं, 25 को 25 से डिवाइड किया जा सकता है। इसी तरह से मैं एक और नंबर लिख लेता हूँ, तो 25 जो है भी 25 पे डिविजिबल है, 4, 7, 1, 7, 5। लास्ट 2 डिजिट ये भी 25 पे डिविजिबल। अगर लास्ट 2 डिजिट जो है वो 25 पे डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 25 पे डिविजिबल होगा। इन सारे सब को आपने जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिस करके देखनी है। इंशाल्लाह जो है वो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखें तो ये नंबर कहता है इज़ 8 अ फैक्टर ऑफ 256, क्या ये इसका फैक्टर है। अब आपको कैसे पता चलेगा, फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर तो बच्चे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 256। किसी नंबर को डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है। तो इसको आप सॉल्व आउट करके देखेंगे, अगर 0 आता है तो आप कहेंगे कि ये फैक्टर है, अगर नहीं है तो आप लिख देंगे कि 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 0। तो इन दिस केस रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये आपका फैक्टर होगा। सिमिलर आप एग्जांपल 2 करेंगे, ये सारी एग्जांपल जो है वो आपने सॉल्व करनी है। यहाँ पर एग्जांपल 3 जो है इसको भी कहता है इज़ 30 डिविजिबल बाय 3, क्या 33 पे डिवाइड हो सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, 3 और 0 को सम करें तो आंसर 3 आता है, 3 पे डिवाइड होता है तो 30 भी जो है वो 3 पे डिवाइड होगा। इसी तरह से 450, 121, तो ये अगर आप प्रॉपर्टीज़ को देख के इनको सॉल्व करेंगे तो यू कैन ईजिली सॉल्व दैम। ओके।